नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी के मध्य रहा है, प्राचीन भारत में तीसरी से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के 7वें राजा थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर धावा बोला, परंतु स्कंदगुप्त ने उनका सफल प्रतिरोध कर उन्हें खदेड़ दिया। हूणों के अतिरिक्त उसने पुष्यमित्रों को भी विभिन्न संघर्षों में पराजित किया। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में हूणों को पराजित किया था। यह गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट था। स्कंदगुप्त ने राजकुमार रहते हुए ही अपनी सैन्य क्षमता साबित की और अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने। उनके शासनकाल की विशेषता अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष थी, पहले पुष्यमित्रों के खिलाफ और फिर हूणों के खिलाफ। हालांकि वह हूणों के आक्रमण को पीछे हटाने में सक्षम था, लेकिन यह संभव है कि उसने साम्राज्य का सुदूर उत्तर पश्चिमी भाग उनके हाथों खो दिया हो। स्कंदगुप्त ने लगभग 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों में कम वजन वाले प्रारंभिक सिक्के आते हैं, जिनमें पहला सिक्का है धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। एक सिक्के का वजन 8.40 ग्राम है। इसका व्यास 20 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा बाईं ओर खड़े हैं। उनके बाएं हाथ में एक भारतीय लंबा धनुष और दाहिने हाथ में एक तीर है। बाईं ओर गरुड़ ध्वज, बाह के नीचे ब्राह्मी लेख स्कंद, गोलाकार ब्राह्मी लेख चारों ओर अंकित है। सिक्के के पृष्ठभाग पर लक्ष्मी देवी का अंकन है, जो सामने मुँह कर बैठी हैं। वे लंबे तने वाला कमल और मुकुट पकड़े हुई हैं। दाईं ओर ब्राह्मी लेख अंकित है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का एक अन्य सिक्का मिला है, जो राजा और लक्ष्मी प्रकार का सिक्का है। इस स्वर्ण सिक्के का वजन 8.47 ग्राम है। इसका व्यास 20 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा बाईं ओर खड़े हैं, दाहिनी ओर मुख करके वे खड़े हुए हैं और बाएं हाथ में एक भारतीय लंबा धनुष धारण किए हुए हैं। वे अपने दाएं हाथ में एक तीर पकड़े हुए हैं। संभवतः लक्ष्मी का भी अंकन है, जो दाईं ओर खड़ी हुई हैं, और वे बाईं ओर मुख करके राजा को एक अस्पष्ट वस्तु भेंट कर रहे हैं। दो आकृतियों के बीच गरुड़ ध्वज का अंकन है। चारों ओर गोलाकार ब्राह्मी लेख अंकित है। सिक्के के पृष्ठभाग पर बैठी हुई लक्ष्मी देवी का अंकन है। वे लंबे तने वाला कमल और मुकुट पकड़े हुई हैं। दाईं ओर ब्राह्मी लेख अंकित है श्री स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का एक अन्य सोने का सिक्का मिला है, वह छत्र प्रकार का सिक्का है। इस सिक्के का वजन 8.41 ग्राम है। सिक्के का व्यास 20 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा बाईं ओर खड़े हुए हैं और बाईं ओर अग्निवेदी पर वे आहुति दे रहे हैं। सेवक दाईं ओर खड़ा हुआ है और राजा के ऊपर छत्र धारण किए हुए है और चारों ओर गोलाकार ब्राह्मी लेख अंकित है। सिक्के के पृष्ठभाग पर बाईं ओर खड़ी हुई लक्ष्मी का अंकन है।
वे मुकुट और लंबी डंडी वाला कमल पकड़े हुए है। दाईं ओर ब्राह्मी लेख अंकित है, क्रमादित्य। स्कंदगुप्त के बाद के कुछ स्वर्ण सिक्के अधिक वजन वाले हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। उसका पहला सिक्का है धनुर्धारी प्रकार का। इस सिक्के का वजन 9.12 ग्राम है। इसका व्यास 22 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा बाईं ओर खड़े हैं। उनके बाएं हाथ में एक भारतीय लंबा धनुष है और उनके दाहिने हाथ में एक तीर है। बाईं ओर गरुड़ ध्वज का अंकन है। बाह के नीचे ब्राह्मी लेख अंकित है। स्कंद और गोलाकार ब्राह्मी लेख भी अंकित है। सिक्के के पृष्ठभाग पर बैठी हुई लक्ष्मी देवी का अंकन है। वे लंबे तने वाला कमल और मुकुट पकड़े हुए हैं। दाईं ओर ब्राह्मी लेख अंकित है, क्रमादित्य। स्कंदगुप्त के कुछ चांदी के सिक्के भी मिले हैं, जिसमें पहला सिक्का है गरुड़ प्रकार का चांदी का सिक्का। इस सिक्के का वजन 2.10 ग्राम है। इसका व्यास 13 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा के सिर का अंकन है। राजा का सिर दाहिनी ओर है। राजा के सिर के पीछे संभवतः तिथि का अंकन है। सिक्के के पृष्ठभाग पर शैलीकृत गरुड़ सामने की ओर मुँह करके पंख फैलाए हुए अंकित है और चारों ओर ब्राह्मी लेख अंकित है। परम भागवत महाराजाधिराज श्री स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। स्कंदगुप्त का एक अन्य चांदी का सिक्का मिला है, जो वृषभ प्रकार का चांदी का सिक्का है। इस सिक्के का वजन 1.76 ग्राम है। सिक्के का व्यास 13 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा का सिर दाहिनी ओर अंकित है। सिक्के के पृष्ठभाग पर कुवड़ युक्त वृषभ का अंकन है। वृषभ दाहिनी ओर मुख करके खड़ा हुआ है और चारों ओर ब्राह्मी लेख अंकित है। परम भागवत महाराजाधिराज श्री स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। स्कंदगुप्त का एक अन्य चांदी का सिक्का मिला है, जो वेदी प्रकार का चांदी का सिक्का है। सिक्के का वजन 1.67 ग्राम है। इसका व्यास 12 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा का अंकन है। राजा का सिर दाईं ओर है। सिक्के के पृष्ठभाग पर अग्निवेदी का अंकन है और चारों ओर ब्राह्मी लेख अंकित है। परम भागवत महाराजाधिराज श्री स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। स्कंदगुप्त का एक अन्य चांदी का सिक्का मिला है, जो मध्य देश प्रकार का सिक्का है। इस सिक्के का वजन 2.48 ग्राम है। सिक्के का व्यास 15 मिलीमीटर है। इसके अग्रभाग पर राजा के सिर का दाहिनी ओर अंकन है। इसके पृष्ठभाग पर शैलीकृत मोर मुँह करके खड़ा हुआ है। वह पंख फैलाए हुए है और चारों ओर ब्राह्मी लेख अंकित है। विजिता वनि रावनिपति जयति दिवम स्कंदगुप्तो यम। स्कंदगुप्त का एक अन्य सिक्का मिला है, जो शीशे से निर्मित है। इस सिक्के का भार 2.33 ग्राम है। इस सिक्के का आयाम 15 गुणा 12 मिलीमीटर है। यह सिक्का चौकोर है। सिक्के के अग्रभाग पर गरुड़ का अंकन है। गरुड़ सामने की ओर मुँह करके खड़ा है, पंख फैलाए हुए है और साथ ही साथ चंद्रमा और सूर्य का भी अंकन है। सिक्के के पृष्ठभाग पर ब्राह्मी लेख अंकित है, स्कंद गुप्तस्य। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के सिक्कों के बारे में चर्चा की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।